नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। तो आइए समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग का जो है हमने इससे पहले भी वीडियोस देखी होंगी। हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो था हमारा वो इनहेरिटेंस पे था। इनहेरिटेंस में हमारा क्या होता है कि एक सुपर क्लास होता है हमारा, और सुपर क्लास जो की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। ये हमने इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था। अब सेम अगर हमारा यहाँ पे दोनों ही जगह मतलब सुपर क्लास और सब क्लास में अगर सेम मान लीजिए एक्स वाई जेड अगर कोई एक मेथड आ जाता है दोनों के अंदर, तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे या दोनों में से किसको एक्सेस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास में दोनों ही जगह सेम नाम से मेथड अगर मेरा आ जाता है तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसको हम समझते हैं ये कैसे वर्क होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने एक एनिमल क्लास लिया, उसके अंदर एक मेथड है हमारा डिस्प्ले इन्फो। तो हमारा जो एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास के अंदर मेरा क्या हो गया, एक मेथड डिस्प्ले इन्फो। अब ये तो हो गया यहाँ पे, फिर हमने जो है सब क्लास लिया डॉग, और इसके अंदर भी सेम यहाँ पे जो है डिस्प्ले इन्फो आ गया। तो ये क्या हो गया, दोनों मेथड ओवरराइडिंग हो गए क्योंकि दोनों मेथड सेम नाम से हमारे पास में आ गए हैं। तो सुपर क्लास और सब क्लास। तो कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन ऐसे होगा कि जैसे मैं मेन से डिस्प्ले इन्फो को कॉल करूंगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने D1 और यहाँ से डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले इन्फो से कहाँ पे जाएगा, तो ये मेन मेथड से हमारा कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉल किसको जाएगा कि वो डॉग सुपर क्लास को जाएगा कि सब क्लास को जाएगा। इसी कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। तो इसको हम समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ एक नोटेशन दिया हुआ है दैट इज ओवरराइड। ठीक है, ये हम लोग देते हैं, ये जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हम इसको एज अ प्रैक्टिस में हम लेके चलेंगे कि इसको हम देके जाएंगे। तो यहाँ से जो कॉल होगा वो इस वाले सब क्लास के डिस्प्ले इन्फो को कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइड कर दिया। तो आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा, आई एम अ डॉग, जो कि यहाँ पे था डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हमारा मेथड था, हमारा डिस्प्ले इन्फो कॉल हुआ मेन मेथड से, तो हमारा सब क्लास का एग्जीक्यूट हुआ, सुपर क्लास का एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया है। तो एक हमारा जो एनिमल के अंदर था, एनिमल वाला नहीं रन हुआ, हमारा डॉग वाला एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो एनिमल वाला रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे सेम नाम के दो मेथड आ चुके थे। अब ये जो नोटेशन है इसका हम ध्यान रखते हैं कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं @ एंड देन ओवरराइड। ठीक है, इसके मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट द नोटेशन, बट हम इसको एज अ प्रैक्टिस में लेके चलते हैं जिससे हमारे कंपाइलर को थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने के लिए कि ये कहाँ से आ रहा है, किसको फॉलो करना है, कौन से मेथड्स को फॉलो करना है। ये हमारे कंपाइलर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर तो हमारा यहाँ पे क्या है कि ये हमने मेंशन किया था, तो मेंशन करने से क्या हो गया, हमारा इजी हो गया काम कि कंपाइलर इजीली एक्सेस कर सकता है कि उसने सब क्लास के क्लास को एक्सेस किया है। अब बात करते हैं रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग। इसके रूल्स क्या क्या हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। पहला रूल है द आर्गुमेंट लिस्ट शुड बी एग्जैक्टली द सेम। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है, मान लीजिए डिस्प्ले इन्फो है मेरा सुपर क्लास के अंदर भी और सब क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो दोनों का जो आर्गुमेंट लिस्ट है यहाँ पे, ये जो होता है हमारा पैरामीटर लिस्ट, ये सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है, द रिटर्न टाइप शुड बी सेम और सब टाइप। अब सेम का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप। मान लीजिए मेरा वॉइड लिखा हुआ है तो किसी मेथड के सामने डी के सामने, और दोनों ही जगह पे वॉइड हमारा दिया हुआ है। अब सब टाइप का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई मेरा मेथड है इस तरह से कि वो है लॉन्ग हो रखा, लॉन्ग डिस्प्ले, और सब क्लास के अंदर क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है एंड बाइट हो बाइट हो सकता है, क्योंकि ये चारों जो है हमारे इंटीजर फैमिली के हैं। ठीक है, तो ये मेरे को समझना पड़ेगा। तो उसका सब क्लास एक्सेस किया जा सकता है, उसके सब हो सकते हैं, बट अगर यहाँ पे इंट था तो यहाँ पे लॉन्ग नहीं हो सकता। इसको हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सुपर क्लास के अंदर अगर इंट था तो सब क्लास के अंदर लॉन्ग नहीं हो सकता। द एक्सेस लेवल कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव।
एक्सेस लेवल का हम ध्यान रखेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक डिस्प्ले मेथड बनाया था जो कि सुपर क्लास के अंदर है, और ये मैंने लिख दिया मान लीजिए पब्लिक, ठीक है, इसको मैंने पब्लिक कह दिया, तो यहां पे सब क्लास के अंदर इसको मैं प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मैं प्राइवेट नहीं कर सकता या डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उससे छोटा ही रखना है, ठीक है। तो उसका एक्सेस लेवल हमने देखे थे, चार तरह से होते हैं, चार एक्सेस लेवल होते हैं हमारा। पहला एक्सेस लेवल आता है हमारा पब्लिक, ठीक है, दूसरा होता है डिफॉल्ट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, एंड चौथा होता है प्राइवेट। ये एक्सेस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं। तो यहां से एक्सेस जैसे जैसे नीचे जाएगा, एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेस लेवल जो है कम होता चला जाएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, या तो सेम होगा या उससे लोअर होगा, उससे रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। The instance method can be overridden only if they are inherited by the subclass। अगर इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड हमारे अगर हो रहे हैं तो वो सब क्लास के थ्रू तभी अगर होगा, तो अगर इनहेरिटेंस हो रहा होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, मेथड डिक्लेयर फाइनल कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर कोई मेथड को हमने फाइनल लिख दिया है, मेथड का फाइनल का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले नाम से, और इसके सामने मैंने लिख दिया कि ये फाइनल है, ठीक है, अगर ये फाइनल लिख दिया गया है तो इसको ओवररिडन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ मेथड डिक्लेयर स्टैटिक कैन नॉट बी ओवररिडन बट कैन बी रीडिक्लेयर। हम इसको भी, अगर स्टैटिक लिखा है मेथड के डिक्लेरेशन के सामने, तो इसको भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते, बट इसको रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इफ अ मेथड कैन नॉट बी इनहेरिटेड देन इट कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं हो रहा है तो ओवररिडन भी नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरा एक क्लास है ए, और इसके अंदर जो है एक मेथड है डिस्प्ले, ठीक है, ये मेथड हमारा हो गया। अब एक क्लास मेरा बी है और इसके अंदर भी मेरा जो है डिस्प्ले है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि या ओवररिडन हो रहा है, तो सॉरी सर, क्योंकि ये बी इसको इनहेरिट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ओवररिडन नहीं हो रहा है। ओवररिडन कब होगा, जब इनहेरिटेंस होगा, और इनहेरिटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे कीवर्ड, कि हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड्स ए, ठीक है, अगर ये लिखा होगा तभी हम कहेंगे कि वो ओवररिडन हो रहा है, मेथड ओवररिडन कहलाएगा। A subclass within the same package as instance superclass can overridden any superclass method that is not declared private। तो अगर सेम पैकेज के अंदर का कोई सब क्लास है, सब क्लास और सुपर क्लास है, तो सुपर क्लास के किसी भी मेथड को जिसके अंदर प्राइवेट नहीं है या फाइनल नहीं है, उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, ओवररिडन कर सकते हैं। अ सब क्लास इन अ डिफरेंट पैकेज कैन ओनली बी ओवररिडन द नॉन फाइनल मेथड डिक्लेयर एज पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इनको ही हम जो है कर सकते हैं। अगर दूसरे पैकेज के अंदर, पैकेज क्या होता है, मान लीजिए एक फोल्डर टाइप का है, तो एक ए फोल्डर है मेरे पास में और एक बी फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास है ए बी, और यहाँ पे एक क्लास है ए बी टू, ठीक है, इसको वन ले लेते हैं, इसको टू लेते हैं। अब यहां से ओवररिडन तभी होगा अगर इसको ये ओवरराइड करना चाह रहा है या इनहेरिटेंस करना चाह रहा है, तो ये या तो नॉन फाइनल होंगे इसके मेथड्स, या फिर पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होंगे। डिफॉल्ट में नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट में हमारा सेम पैकेज में वो अलाउ होता है, एक्सेस मिलता है, ठीक है। An overriding method can throw any uncheck exception। अगर overridden method हो रहा है तो वो uncheck exception throw कर सकता है, regardless of whether the overridden method throws exception or not। तो overridden method throw कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये हम ध्यान रखेंगे, कुछ रूल्स हमने जो देखे हैं बेसिक overridden के, इनको हम हमेशा माइंड में याद रखेंगे कि इनका कैसे यूज करना है, और इन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवररिडन। तो कंस्ट्रक्टर को हम ओवररिडन नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे कई बार आपको एक कीवर्ड आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर ओवररिडन क्या होता है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जावा में होता ही नहीं। अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि मेथड ओवररिडन के अंदर क्या क्या होता है, बट अगर अगर हम बात करें कि अगर सुपर क्लास के किसी मेथड को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो वहां पे आता है सुपर कीवर्ड। कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम जो है सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं।
क्या हम सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, और विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, सेम डिस्प्ले इन्फो है, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, देन डॉग जो कि एक्सटेंड कर रहा है, दैट मीन्स इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, और यहाँ पे इसके अंदर हमने ले लिया और फिर यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया सुपर, सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से डिस्प्ले इन्फो को कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, इसके बाद चूंकि पहला स्टेटमेंट ये है, यहाँ से यहाँ जाएगा और पहला आएगा आई एम एन एनिमल, पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आएगा आई एम ए डॉग, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे डिस्प्ले होंगे। अब अगेन वही कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, it is important to note that there is no such concept available as कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, कई बार आपका वाइवा में ये पूछ लिया जाता है, और मल्टीपल चॉइसेस में भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर ओवररिडन या कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हो सकता है या नहीं है, या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको आप ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में जाए, वहां पे अपना डाउट लिखते हैं ताकि मैं उसको रिजोल्व कर सकूं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।